औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट होता है कई मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर आपने पेशावर हाई कोर्ट की जो है वो जजमेंट का हवाला दिया था और उस हवाले से वीडियो आपने बनाई थी कि पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है कि जिसमें एक शख्स ने जो है वो करैक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई किया, तो उसके करैक्टर सर्टिफ़िकेट पर जो है वो मुकदमा जात जो है वो लिखे हुए आ रहे थे, एफ़आईआर जो है वो लिखी हुई आ रही थी। तो उसने फिर जो है वो हाई कोर्ट में रिट की और उसका वो जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट पे एक मुकदमा आ रहा था, तो वो जो है वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया अ, पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप ये मुकदमा ख़त्म करने के बाद जो है वो करैक्टर सर्टिफ़िकेट जारी करें। तो सर इस तरह से है कि हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानते। हालाँकि कई कई लोगों की ऐसी जो है वो मेरे पास जो है वो मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर हम जब भी पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करें? अब देखिए जब भी कोई भी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की एक नई अथॉरिटी आती है, तो उस पर फिर जो है वो फ्रीक्वेंटली अथॉरिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब ये नया-नया अमल स्टार्ट होता है तो कोई भी डिपार्टमेंट इतनी जल्दी जो है वो नहीं मानता। उसकी वजह ये होती है कि फ़र्ज़ किया एक ऑफ़िस में एक ऑफ़िसर बैठा हुआ है। अब उसको क्या पता कि ऑर्डर आया है या नहीं आया, और आप जब उसके पास ऑर्डर लेके जाते हैं तो वो एकदम आपकी बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन जब फ्रीक्वेंटली अथॉरिटीज़ पे अथॉरिटीज़ जब रिपोर्ट होती हैं, तो फिर एक मामला जो है वो खुल के सामने आ जाता है और जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपकी बात मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन थे कि सर जाते हैं और हमारी बात नहीं मानते, तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि एक और अथॉरिटी आ चुकी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़र्ज़ किया पंजाब का कोई डिपार्टमेंट है, तो वो पेशावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी नहीं मानेगा। हालाँकि वो एक जो जस्ट खुलासा होता है, उसके तौर पर जो है वो बाइंडिंग होती है सारे डिपार्टमेंट पर, लेकिन कई दफ़ा वो नहीं मानते। लेकिन अब इस तरह से है कि वो पेशावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी थी, अब लाहौर हाई कोर्ट की अथॉरिटी आ चुकी है कि जिसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि जब भी कोई बंदा एक्विट होगा, बरी होगा या 2-3 सूरतें और बताई गई वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊँगा। तो फिर जो है वो फुल फ़ोर जब भी आप प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट जारी करेंगे, तो ये उस बंदे का राइट है कि उसने एक पूरा ट्रायल एक पूरे ट्रायल का सामना किया और उसके बाद वो बरी हुआ, तो उसका ये राइट बनता है कि आप करैक्टर सर्टिफ़िकेट पर उसका मुकदमा ख़त्म करने के बाद और बिल्कुल साफ़-सुथरा करैक्टर सर्टिफ़िकेट उसके हवाले करें। इसमें 1-2 सूरतें और भी बताई गई हैं कि अगर वो सूरतें होंगी तो फिर जो है वो एफ़आईआर का जो नंबर है या एफ़आईआर का जो एक स्टेटस है वो आप लाज़मी शो करें। अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये है कि व्हेन अ पर्सन इज़ एक्विटेड और डिस्चार्ज, जब भी कोई बंदा डिस्चार्ज होता है या बरी होता है या उसका जो क्रिमिनल केस है वो कैंसल होता है, तो फिर जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उसको करैक्टर सर्टिफ़िकेट जारी करें और उस पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं आना चाहिए। आगे फर्दर जो है वो ये कहा गया है कि द प्रिंसिपल दैट ऑल एक्विटल्स आर ऑनरेबल, जब भी कोई बंदा किसी हवाले से भी बरी होगा, जैसे भी बरी होगा, तो जितने भी बरियत के आर्डर हैं वो काबिल एहतराम हैं, ठीक है ना? इज़ नाउ फर्मली embedded in our jurisprudence and acquittal by a court of competent jurisdiction conclusively clears an accused of all charges or allegations। तो कोई भी कोर्ट जिसका दायरा इख्तियार समात बनता था, उसने वो केस सुना और उसके बाद उस बंदे को बरी किया। अब यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो शख्स था उसके खिलाफ जैसा कि एफआईआर हुई नहीं थी और वो बंदा बेगुनाह था। इंडिविजुअल स्टैंड्स इन द सेम पोजीशन एज वन हु वाज नेवर प्रोसिक्यूटेड, ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे उसके खिलाफ कभी कोई केस था ही नहीं, जैसा कि उसके खिलाफ कभी कोई केस चलाया ही नहीं गया था, जैसा कि वो कभी कोर्ट में आया ही नहीं, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने कभी उसके खिलाफ कोई केस किया ही नहीं, ठीक है ना? कोई जब कोई बंदा बरी होता है तो ये सारी प्रिजम्पशंस उसके साथ अटैच हो जाती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन अ केस इज कैंसल्ड और द एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज्ड, जब भी कोई बंदा उसके खिलाफ अगर केस कैंसिल होता है या वो बंदा डिस्चार्ज होता है तो ये प्रिंसिपल उन लोगों पर भी लागू होता है। अब एक दो सूरतें ऐसी हैं कि अगर वो सूरतें केस में आ जाती हैं तो फिर जो है वो जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट होगा उस पर एफआईआर शो होती रहेगी। वो कौन सी सूरतें हैं ये देखिएगा। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज सेट असाइड एंड री इन्वेस्टिगेशन इज डायरेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फर्ज किया एक एक्यूज को जो है वो पुलिस की जानब से डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के दी जाती है एडीपीपी को। एडीपीपी जो है वो सेंड टू कोर्ट करता है। जज जो है वो उस रिपोर्ट से
मुतमईन होता है, राज़ी होता है और वो एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन जो मुद्दई होता है वो कहता है यार जो एक्यूज़ है उसको गलत डिस्चार्ज किया गया है, लिहाज़ा मैं इसको चैलेंज करता हूँ। अब वो जो रिविजनल जो है वो कोर्ट होती है, ऊपर वाली कोर्ट में उसको चैलेंज कर देता है। जो रिविजनल कोर्ट होती है वो जो मातहत अदालत का ऑर्डर होता है डिस्चार्ज का उसको सेट असाइड कर देती है और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है उसको कहती है कि आपने गलत तौर पर एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया है, लिहाज़ा आप उसको समन करें और उसको उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल इनिशिएट करें। तो वो डिस्चार्ज का ऑर्डर जिसको चैलेंज कर दिया गया हो, अगर चैलेंज कर दिया गया है और वो सेट असाइड हो चुका है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गया था, लिहाज़ा मुझे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बिल्कुल क्लियर चाहिए। उस सूरत में फिर क्लियर आपको जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो नहीं मिलेगा। इफ द लेजिस्लेचर इंटेंडेड टू क्लासिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटल्स, इट मस्ट डू सो बाय express enactment. Hence, category 1 matters acquittal, discharge, or cancellation must be excluded entirely from PRCS unless expressly authorized and justified by law. Their continued disclosure in PRCS contravenes Article 4 and 14 of the Constitution. ठीक है ना? तो इसमें ये है कि जब भी कोई बंदा एक्विट होगा, डिस्चार्ज होगा, कैंसलेशन होगी उसके एफआईआर की, तो उसको पीसीआरएस जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उसकी और उसका जो भी डाटा है पुलिस के पास वो बिल्कुल साफ-सुथरा रिकॉर्ड उसको मिलना चाहिए। तो ये जो अथॉरिटी है ये अगर किसी को चाहिए होगी तो वो मैं इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड भी कर दूँगा। ये है 2025 एलआईसी 6485 2025 एलआईसी 6485 और किसी बंदे का भी अगर करेक्ट सर्टिफिकेट उसने जारी करवाया है और उस करेक्ट सर्टिफिकेट पर जो है वो मुकदमा नंबर शो हो रहा है तो उसने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर दूँगा। वो एक एप्लीकेशन लिखेगा, उसके साथ ये अथॉरिटी लगाएगा तो होपफुली उसको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो इंशाल्लाह बिल्कुल साफ-सुथरा और विदाउट मेंशनिंग एनी एफआईआर अपॉन द सर्टिफिकेट जो है वो उसको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियोज़ आपके सामने मैं लेके आता भी रहूँगा, लेके आता भी रहता हूँ और आपको गाइड करता रहता हूँ। अ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2, 3, 4 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकता, उसकी वजह ये होती है कि हमारी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल खुश्क है। यानी कि ये जो वीडियो बनाने का काम होता है ये बिल्कुल एहतमाम के साथ होता है कि आप अ, अपने जो नोट्स होते हैं वो आप पहले नोट्स बनाते हैं, उनको सामने रखते हैं, फिर कैमरा सेट करते हैं, फिर आप अपनी ऑडियो का ये जो सेटअप है ये सेट करते हैं, फिर आप वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, इसकी आवाज़ साफ़ करते हैं, फिर आप थंबनेल बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर प्रॉपर जो एसईओ होती है वो आप करते हैं। तो इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है। इतनी देर में मेरे 2 केसेज़ तैयार हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा डिले हो जाता है। आप उसको दरगुज़र कीजिएगा इंशाल्लाह मैं जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको आप लोगों को गाइड करूँगा। आपने मेरी लिए दुआ भी करनी है और आपने जो है वो लाज़मी कमेंट भी करने हैं, लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप सामने वीडियो आती है, आप कहते हैं यार मेरे काम की नहीं है। लेकिन उसको शेयर कर दिया करें, ये मफ़ाद आमा के लिए वीडियो होती है। हो सकता है कि आपके काम की वीडियो ना हो लेकिन आपके शेयर करने से ये उस शख़्स तक पहुँच जाएगी जो इस किस्म की वीडियो देख रहा है या वो मतलाशी है कि इस किस्म की वीडियो मेरे सामने आए और मेरा ये मसला जो है वो हल हो सके। आपके एक क्लिक से हो सकता है कोई बंदा परेशान है और उसका मसला हल हो जाए। तो आपके लिए भी जो है वो तोशा रहता है, मेरे लिए भी। तो अपना ख़्याल रखिएगा, इस किस्म की इंशाल्लाह वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने निगहबान। थैंक यू सो मच।